वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट करने से पहले जान थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ लीवर के बारे में, जो कि एक सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ में। तो ये ब्लड सप्लाई करता है, बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से डाइजेस्ट हो जाते हैं जो फैट होते हैं विटामिन ए डी ई के, और इन्फेक्शन से बचाता है ये, और ब्रेक डाउन करता है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, और टॉक्सिक सब्सटेंस को ये रिमूव कर देता है, और कुछ सब्सटेंस को ये अंदर करता है और कुछ को ये बाहर भी निकाल देता है। और जो कि डॉक्टर बोलता है लीवर आपको टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट कराना पड़ेगा, और उसमें भी फिर आपकी रिपोर्ट आती है। उसके बाद रिपोर्ट में आप डिफरेंट रेंज होती हैं, तो रेंज से पता चलता है कि उसमें अगर ज़्यादा बढ़ती या कम हो जाती है तो उससे पता चलता है कि लीवर में कहाँ प्रॉब्लम है, सूजन है या और कहीं प्रॉब्लम है, तो उससे ये देखा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है। एल एफ टी कहते हैं, एल एफ टी हेल्प टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ योर लीवर बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ प्रोटीन, एंजाइम एंड बिलरुबिन इन योर ब्लड। डिटरमाइन करते हैं, मेज़र करते हैं प्रोटीन, एंजाइम और बिलरुबिन इन ब्लड में क्या कितना है ये। उसके टेस्ट है कुछ, ये टेस्ट के नाम है और यहाँ पर रेंज दी गई है। जैसे गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज, इसकी रेंज 5 टू 40 यूनिट पर लीटर होती है। और एल्काइन फॉस्फेट ALP 30 से 120 यूनिट पर लीटर। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस ये देखते हैं, इसकी 140 से 280। एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज 20 से 40 यूनिट पर लीटर। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज है 5 से 40। बिलरुबिन, इसमें भी बिलरुबिन में टोटल बिलरुबिन, डायरेक्ट बिलरुबिन और इनडायरेक्ट देखते हैं, ज़ीरो से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है इसमें। एल्बुमिन 3.5 टू 5.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब सबसे पहले देखते हैं एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन एल्बुमिन इज ए प्रोटीन Albumin is a protein made by the liver. It is main constituent of total protein, albumin and globulin. जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये मिलकर बनता है, हम कह सकते हैं मिलकर है ये एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन लेवल्स आर डिक्रीज इन क्रोनिक लीवर डिजीज सच एज सिरोसिस। एल्बुमिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो वो इसका मतलब है सिरोसिस है, सिरोसिस उसे एक डिजीज़ हो गई। इट इज़ ऑल्सो डिक्रीज इन नेफ्रोटिक सिंक्रोमिंग इन विच इट इज़ लॉस थ्रो यूरिन। रेंज, इसकी रेंज होती है, ये होती है 3.5 टू 5.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये किसी दूसरे डिजीज़ की वजह से भी चेंज हो सकती है। अब लीवर एंजाइम की बात करते हैं। AST एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज SGOT, जिसको SGOT कहते हैं। SGOT का सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसअमीनेस, एक एंजाइम है। दिस एंजाइम यूजली फाउंड इनसाइड द पेरेन्काइमा सेल बट AST कैन ऑल्सो बी रिलीज इफ हार्ट एंड स्केलेटल मसल इज डैमेज। ये AST कब रिलीज होता है? जब हार्ट और स्केलेटल मसल डैमेज होने लगता है तो ये रिलीज होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। इंक्रीज AST आर नॉट स्पेसिफिक फॉर लीवर डैमेज एंड इट इज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एज कार्डियक मार्कर। रेंज इसकी 5 से 40 यूनिट पर लीटर होती है। ये किसी और दूसरे रीजन से भी बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें अब ALT एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज, अब इसमें इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, SGPT कहते हैं इसको। दिस एंजाइम हेल्प टू प्रोसेस प्रोटीन। लार्ज अमाउंट ऑफ ALT ऑकर इन लीवर सेल्स व्हेन द लीवर इज इंजर्ड और इन्फ्लेम एंड हेपेटाइटिस द लेवल ALT यूजली राइसेस। अगर ALT का लेवल बढ़ गया तो लीवर में प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब। जिसकी रेंज है 20 से 40 यूनिट पर लीटर। अगर 20 से 40 के बीच में है तो इट इज़ ओके, बट अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब लीवर में सूजन है।
कंडीशन रिलेटेड टू वेरी हाई लेवल ऑफ ALT। अब ALT कब बढ़ जाता है ये देखते हैं। लीवर डैमेज हो गया एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की वजह से या इस ओवरडोज की वजह से। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल अगर ज़्यादा खा ली तो हो सकता है लीवर डैमेज हो जाए, क्योंकि बहुत सी ड्रग होती हैं जिनकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस, कंडीशन रिलेटेड मॉडरेटली और स्लाइटली हाई लेवल ऑफ LD हो जाता है। क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो जाती है, एल्कोहल एब्यूज़, ज़्यादा शराब पी जाते हैं। हार्ट डैमेज, हार्ट से रिलेटेड कोई हार्ट बीमारी हो जाती है। किडनी डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से भी लीवर ख़राब हो सकता है। मसल इंजरी हो जाती है या हीमोलाइसिस हो जाता है। हार्ट स्टोन, सिरोसिस, ड्रग एस्पिरिन ज़्यादा खा रहे हैं। HIV मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन है जिसकी वजह से खाने से भी ये हो जाता है लीवर डैमेज, या ALT एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज वो बढ़ जाता है इसका लेवल। अब देखते हैं एल्काइन फॉस्फेट is an enzyme present in the cell lining of biliary duct of liver. ALP level increase in case of bile duct obstructions or infiltration disease of urine. अब ALP फॉस्फेट बढ़ जाता है क्योंकि इसका जो ये बन रहा था ALP बन रहा है, अगर वो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो रुक गया और वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ALP इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन एंड सेंटर टिश्यू। बोन और सेंटर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इट इज़ फिजियोलॉजिकल हायर इन ग्रोइंग चाइल्ड। ये ज़्यादा चाइल्ड में सबसे ज़्यादा रहता है। अगर ये बढ़ गया या कहीं पर रुक गया तो इसका मतलब है कहीं पर उसको प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी रेंज 30 से 120 यूनिट पर लीटर होती है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब हाई लेवल ऑफ ALP कब हो सकता है, ये अब हाई लेवल कब हो सकता है कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब वो रुक गया कहीं पर। लीवर डैमेज और हेपेटाइटिस, अगर हेपेटाइटिस है उसको लीवर डैमेज, लीवर फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, रिकेट्स हो गया या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया, इनकी वजह से इसका ALP का लेवल बढ़ सकता है। और लो लेवल कैसे हो सकता है, मेल न्यूट्रिशंस, प्रोटीन डिफिशेंसी, वेल्सन डिजीज़, हाइपोफॉस्फेथीसिया, ये चीज़ें अगर हैं तो इसका लो लेवल हो सकता है। अगर ये चीज़ें हैं तो बढ़ सकता है। ठीक है, रेंज प्रॉपर रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर इसका लेवल ज़्यादा या कम हो जाता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कुछ दूसरी ड्रग्स। गामा ग्लूटाराइड ट्रांसफरेज क्या है, रेंज इसकी 5 to 40 यूनिट पर लीटर होती है। लेवल ऑफ दिस एंजाइम्स कैन इवेलुएट, इसका लेवल जो है इवेलुएट कर सकते हैं इन माइनर प्रॉब्लम। सब क्लिनिकल लीवर डिसफंक्शन, कुछ थोड़ा सा लीवर डिसफंक्शन हो गया, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इंक्रीज GGL लेवल, हैवी एल्कोहलिज्म, अगर शराब ज़्यादा पी रहा है तो हो सकता है गामा ग्लूटाराइड ट्रांसफरेज बढ़ जाए। अब बिलिरुबिन की बात करते हैं। बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन बेसिकली RBC में होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये बिलिरुबिन इन ब्लड में पहुंचता है। बिलिरुबिन इन ग्लूटानिक एसिड लीवर मार कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, डायरेक्ट हाइड्रोफिलिक इन नेचर। फिर किडनी में आता है रीअब्जॉर्ब और ये सिक्रेशन और मेटाबॉलिज्म, और रीअब्जॉर्ब भी होता है, फिर सिक्रेशन भी होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है। ये खासियत है। बिलिरुबिन इन येलो पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन द एवरीवन ब्लड इन स्टूल, ये हर किसी के अंदर बिलिरुबिन पाया जाता है। टोटल बिलिरुबिन इज द सम ऑफ द कॉन्जुगेटिव एंड अनकॉन्जुगेटिव, दोनों फॉर्म में होता है, कॉन्जुगेटिव अनफॉर्म कॉन्जुगेटिव। सम लीवर कांट बी प्रोसेस बिलिरुबिन इन द बॉडी, कुछ में लीवर ये बिलिरुबिन नहीं बना पाता। दिस कैन बी ड्यू टू एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन हो गया। अगर बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गई लीवर में। व्हेन योर बॉडी हैज़ टू मच ऑफ बिलिरुबिन द स्किन एंड वाइट ऑफ योर आई स्टार्ट टू बिकम येलो, और इसका मतलब है आंखें और शरीर पीला पीला पड़ जाता है, जिसे पीलिया भी कह सकते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज बिलिरुबिन ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन कैस जॉन्डिस पीलिया हो जाता है। एंड विच इंडिकेट्स है नंबर ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है। प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, 3 कंडीशन है। प्री हेपेटिक क्या होता है, इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन, दिस कैन ड्यू टू द नंबर ऑफ केस इंक्लूडिंग हेमोलाइटिक एनीमिया, किसी एनीमिया की वजह से भी है, या इंटरनल हेमोरेज, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसा पीलिया हो सकता है। या हेपेटाइटिस
हेपेटिक प्रॉब्लम अगर विच इज़ लीवर which are referred as efficiency in bilirubin metabolism. Example, reduce hepatitis uptake, nucleic impaired conjugations of bilirubin. अगर सिरोसिस एंड वायरल हेपेटाइटिस, इसके भी वजह से सिरोसिस बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी हेपेटिक लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है. पोस्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ बाइल डक्ट, इन्फ्लेम डेफिशिएंसी एट बिलिरुबिन एक्सक्रेशंस. अगर ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया बिलिरुबिन का तो इसका मतलब है वहाँ पर वो रुक जाएगा, वो आगे को नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशंस वो कर सकता है और डैमेज भी हो सकता है. अब लास्ट की बात करते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इसकी भी रेंज देखी जाती है. फाउंड मेनली इन द बॉडी टिश्यू में पाया जाता है. इंक्लूड लीवर. LDH catalyzes conversions of lactate of pyruvic acid and its convert NADH, NADPH and back. Evaluate level of LDH में indicate liver damage. LDH is composed of 4 subunit. 4 subunit के आधार पर इसे वो करते हैं. Two most common subunit are LDHM और LDHH. LDHH protein encoded by the LDHA, LDHB genes respectively. ये डिफरेंट टाइप के LDH होते हैं. जैसे एंजाइम है LDH 1, 1, 2, 3, 4, 5, उनके भी फिर हार्ट एंड RBC में, रेटिकुलर एंड एंडोथीलियम इन ये लीवर में, लंग्स में, किडनी में, ये लीवर में, ये सारे होते हैं. बट हम इसकी बात कर रहे हैं, लीवर और इसकी दो उसकी बात कर रहे हैं. एलिवेटेड लेवल ऑफ LD में भी सीन विद हेमोलाइटिक एनीमिया, सेप्सिस, एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट लीवर डिजीज और पैनक्राइटिस और बोन फ्रैक्शन एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ों में हम लीवर डैमेज देख सकते हैं अगर इसका LDH का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आई होप वीडियो सही लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू गाइस.